चलो बच्चों, तो पहले तो गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ। तो आज क्या है? लेट्स टॉक है। कोड कौन सा है? 41। तो 40-41, आज तो रागिनी भी आ गई। ठीक है, तो 40-41 कोड हो गए, इनमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो आज हर बार एक नई पर्सनैलिटी आती है, नई चीज़ हमारे ऐड ऑन करती है। आज हमारे बीच है केपीएस सर, कृपाल सिंह चौहान सर। सर का मैथमेटिक्स का जोन बहुत सॉलिड है। अब सर एक नए सेगमेंट की तरफ है, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट नई टेक्नोलॉजी की तरफ से आपके करियर डिसाइडेशन और काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। साथ ही साथ मैं वेलकम करूंगा सर, आप आ जाइए दोनों। केपीएस सर, साथ ही साथ मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूँ। अजय भी, आप भी आ जाइए। जब सेशन स्टार्ट होता है, आप बताएं, जैसे आप दोस्त वगैरह बैठे हैं, है ना, तो स्टार्ट होता है तो आप सोचते हैं कि यार मैं अपना आइडिया किसको सुनाऊं। तो शुरुआती जो 4-5 लोग थे कि अपन को करियर पाथ स्टार्ट करना है, उनमें एक नाम अजय भैया का भी था। अजय भैया के लिए क्लैप। उन्होंने बोला अरे शिवांग क्लास चालू करेगा? तो मैंने कहा हाँ स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कि कैसे करेगा? मैंने कहा वो मुझे नहीं पता। तो काफ़ी अच्छा उनका सेगमेंट था। अभी राइज इंटरनेशनल में भैया काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप में से कई बच्चे इस राइज इंटरनेशनल के भी हैं, है ना, या फिर नहीं है तो आप बता सकते हैं, बाद में अपन मिल सकते हैं। चलिए अब मैं सर को इंट्रोड्यूस हैंड ओवर करता हूँ। थोड़ा बता दो थोड़ा। हाँ सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? आज जो सेमिनार और जो वर्कशॉप हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप कितने लोगों को आइडिया है कि हम क्या टॉपिक पे और क्या किस फील्ड पे हम लोग बात करने वाले हैं? किसी को आइडिया है? जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, उसका किसी को कोई आइडिया है? थोड़ा बहुत भी नहीं है? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले टाइम में अपने आप को अलग अलग फील्ड के अंदर एस्टेब्लिश करना है? कौन ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। ऐसे कौन है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? ऐसे कितने हैं जो बैंकिंग सर्विसेज में अपने आप को देखते हैं? गवर्नमेंट जॉब कितने लोग करना चाहते हैं? तो मतलब आधे सारे लोगों को ये पता ही नहीं है अभी तक कि हमें करना क्या है। और जब हमें ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जिस चीज़ को करना है उसके क्या क्या स्टेप होंगे? क्या करना है आपको? फैशन डिजाइनिंग करना है, बढ़िया है। लेकिन आपको ये मालूम है कि फैशन डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप होना चाहिए? कैसे हम फैशन डिजाइनिंग की फील्ड के थोड़ा बहुत पता है। मतलब अभी तक जितने भी लोग हैं उनको इतना ही पता है कि हमें अपनी जो करियर में आगे बढ़ना है उसके बारे में सिर्फ थोड़ा पता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। एक ट्री है, ठीक है, एक टीचर है और बहुत सारे अलग अलग, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं ऐसे उसके पास में भी स्टूडेंट हैं। कौन कौन है? एक उसके पास स्टूडेंट टाइगर है, एक कैट है, एक मंकी है, एक पेंगुइन है। टीचर ने जो टास्क दिया सारे बच्चों को, वो टास्क दिया कि जो इस पेड़ के ऊपर सबसे जल्दी चढ़ेगा उसको मैं अवार्ड दूंगा। तो आपके हिसाब से कौन पेड़ पर सबसे जल्दी चढ़ेगा? मंकी। क्यों? हैबिट है। मंकी का इनबॉर्न टैलेंट जो है वो पेड़ पे क्लाइंब करना है, चढ़ना है। अगर ये 3 लोग जो रह गए, जैसे मान के चलो कि टाइगर, कैट या पेंगुइन, ये अगर पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, तो क्या इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है? है ना? क्यों? जिस फील्ड के अंदर ये लोग हैं उनमें उस फील्ड की क्वालिटी है। तो जितने भी बच्चे आज हमारे बीच में बैठे हैं, इन सबके अंदर अपना अपना एक टैलेंट है। वो इनबॉर्न टैलेंट आपको जब आप पैदा हुए तब भगवान ने आपको वो पैदा होती ही आपके साथ में भेजा। लेकिन कहाँ गलती होती है? गलती जब होती है जब हमें ये पता नहीं होता कि हम किस फील्ड के लिए बने, और जब हम गलत करियर को चूज़ कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में आप जब 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने आप को देखते हो, तो आप ये देखते हो कि मैं अपने करियर के अंदर उस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया जिस हिसाब से मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए था।
आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आप में से कई ने साथ में आपने देखा होगा, आपके चाचा, आपके अंकल, आपके ताऊ और जो भी अलग अलग घर के अंदर आपने इतने भी अपने रिश्तेदारों को देखा होगा। कई ऐसे होंगे जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जिस करियर के अंदर उनको जाना चाहिए था वो करियर को वो सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाए। अभी हम जिस टेस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं डेट वो टेस्ट है DMIT। DMIT टेस्ट के बारे में किसी को पता है? नहीं पता। अगर आपको किसी को अपना ब्लड ग्रुप जानना हो तो क्या कराना होता है? अच्छा समझाना ठीक। अगर आपको किसी को ब्लड ग्रुप जानना हो तो क्या कराना होता है? ब्लड टेस्ट कराना होता है, क्योंकि वो साइंटिफिक टूल है ये जानने का कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है। प्लीज़ क्वाइट, हाँ, थोड़ा सा फोकस करके सुनोगे ना, तुम्हारे काम की बात है। मैं तो अभी आधा घंटा बोल के चला जाऊँगा, जितने अच्छे सुनेंगे वो सुन लेंगे, बाकी नहीं सुनेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन सुनोगे तो आप ही का फ़ायदा है। तो जब ये रिपोर्ट हम कराते हैं तो रिपोर्ट क्या बताती है कि आपके ब्लड का ग्रुप कौन सा है। सेम जब हम ये टेस्ट कराते हैं डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ये बताता है कि आप किस टैलेंट को लेके पैदा हुए। ये एक साइंटिफिक टूल है, अभी तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई साइंटिफिक टूल नहीं बना इसके अलावा जो ये बता पाए कि अगर आप मैथ्स लेंगे तो कितने % सक्सेसफुल होंगे, अगर आप साइंस लेंगे तो कितने % सक्सेसफुल होंगे, अगर आप कॉमर्स लेंगे तो कितने % सक्सेसफुल होंगे, या अगर आर्ट्स लेंगे तो कितने % सक्सेसफुल होंगे। ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई आदमी आपको दुनिया के अंदर ये बता सकता है कि आप इस फील्ड में जाओ आप 100% सक्सेसफुल होंगे, ऐसा है? नहीं है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ हार्डिंग बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कौन सा बिहेवियर फॉलो करते हैं? हार्डिंग बिहेवियर। इसको हिंदी में बोलते हैं भेड़चाल। भेड़चाल बोलते हैं क्यों? क्योंकि मेरे मामा की मौसी के लड़के ने मैथ्स लिया था, मुझे भी मैथ्स लेना है। मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे साइंस लेना है, वो तो उन्होंने मुझे बोल दिया तो मैंने साइंस ले लिया। मेरे अंकल ने मुझे बोल दिया कि मुझे कॉमर्स लेना है तो मैंने कॉमर्स ले लिया। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपका टैलेंट उस फील्ड के अंदर है भी या नहीं? नहीं जानने की कोशिश की। हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि हम 4 लोगों से किसी भी काम को करने से पहले 4 नहीं 40 बार पूछ लेते हैं और फिर भी उस काम को नहीं करते हैं। हम सजेशन ज़्यादा वो मांगते हैं, लेकिन कभी ये दिमाग लगाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं क्या हम उस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हम काम करने वाले हैं, वो फील्ड हमारे लिए है भी या नहीं। तो ये टेस्ट वही बताता है कि आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट क्या है। और इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है कि आप क्या क्वालिटी लेके पैदा हुए हो। और जब आपको ये पता है कि मैं मैथ्स के लिए बना हूँ और अगर मैथ्स को चूज़ करूँगा तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे? बहुत ज़्यादा। अगर मैं साइंस के लिए बना हूँ, इफ़ आई चूज साइंस, तो आई विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ साइंस बिकॉज यू बॉर्न विद दिस टैलेंट। And if you're choosing your career in a right direction, you will go beyond whatever you have planned. क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत सारी होती है लेकिन हम सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो DMIT के बारे में अब ब्रीफ में आपको सर बताएंगे। और कंटिन्यू करो, अच्छा बता रहे हो। नहीं सर प्लीज़। नहीं, हम बताएंगे और बताएंगे। हाँ। कंटिन्यू करो। तो DMIT टेस्ट जो हमने स्टार्ट किया काफ़ी टाइम पहले, ये एक रिसर्च हुई इंडिया के बाहर, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और ये उनने जानने की कोशिश की कि अगर किसी के इनबॉर्न टैलेंट को अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी की रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च हुई, बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसमें काम किया, तब जाके ये मालूम चला कि आपके जो फिंगर के जो रिट्स होते हैं, ये देखते हो ना अभी ऊपर, ये सबके यूनिक होते हैं। आप सबने आधार के बारे में सुना है? आप में से बहुत सारे लोगों पर आधार होगा। जब हम आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या हमारे फिंगरप्रिंट किसी और के साथ में मैच होते हैं? अगर ऐसा होता तो हमारे बैंक के खाते से कोई भी पैसा निकाल लेता, क्योंकि हमारे बैंक के अंदर भी आज की डेट में फिंगरप्रिंट ही स्कैन होते हैं। तो दिस इज़ यूनिक और हर बच्चा यूनिक होता है, ये बहुत अच्छे से हमें पता है।
आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या एक दूसरे से किसी के फेस मैच कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे? पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स भी किसी के साथ में मैच नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिक टैलेंट के साथ में जब हम लोग पैदा होते हैं, तो अब जब हम DMIT टेस्ट के बारे में बात करें, तो DMIT टेस्ट क्या करता है? यही करता है, वो बताता है कि आप अगर आपके जो कोर फील्ड में अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो वो आपको बताता है कि आप मैथ्स अगर सेलेक्ट करते हो तो कितना % चांसेस है सक्सेस होने का, साइंस फील्ड अगर सेलेक्ट करते हो तो कितना % चांस है सक्सेसफुल होने का, सेम आर्ट्स और सेम कॉमर्स। ये इतना ही नहीं बताता है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आपके ब्रेन के कितने लोब हैं और कौन से ब्रेन का कितना % लोब डेवलप हुआ है। अगर मान के चलो कि आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो हमारे ब्रेन जो है 4 या 5 पार्ट में होता है, 5 पार्ट्स में होता है। तो 5 पार्ट्स के अलग अलग लोब में कौन सा ब्रेन आपका आज की डेट में कितना % डेवलप हुआ है, ये आप किसी चीज़ से पता कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक ही टूल है, वो है DMIT। और DMIT बताता है कि आज की डेट में आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट कितना डेवलप हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, तो हम और तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी सर DMIT की प्लीज़ आप ठीक है, थैंक यू सर।